हेलो अचीवर्स, A4 के स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स के बारे में। और ये इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स क्या, हम सभी एक तरफ से सारे के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो सभी के सभी इस पूरे चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सभी के सभी इम्पोर्टेंट ही हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जितने क्वेश्चन नंबर 40 तक है सभी के सभी आपको लगाने हैं। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए ये मेरे पास रही सीट और न्यूमेरिकल्स की, और आप अपनी बुक और कॉपी लेकर बैठे ताकि आप क्वेश्चन भी मैच करते जाओ और एक तरफ से करने के कॉन्सेप्ट भी सीखते जाओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है कि इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलम ऋण आवेश होता है और अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलम का आवेश है, क्या है आवेश, और आवेश को हम क्या किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, और किसका आवेश है, ई का, इलेक्ट्रॉन का। ये कितना है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो फिर हमसे ये कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश दिया जा रहा है। तो फिर मुझे ये बताओ कि क्यू अल्फा कण का जो आवेश होगा वो कितना होगा, ये मुझसे पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है कि आप ये समझ लो मेरे पास एक ये अल्फा कण है, ये क्या है, और अल्फा कण पे आप जान लो कि इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अल्फा कण के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो 2 प्रोटॉन पाए जाते हैं और 2 न्यूट्रॉन। अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रोटॉन पे कैसा आवेश, तो बोलोगे धन का आवेश है, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश है, तो कोई आवेश नहीं, कोई आवेश नहीं। इसका मतलब जो अल्फा कण पे आवेश आएगा वो प्रोटॉनों के कारण आएगा, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 2। ये आप जान लो कि इस अल्फा कण के नाभिक में अगर 2 प्रोटॉन है तो इस कण पे, इसके परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे होंगे, 2। तो आप समझ गए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अल्फा कण के लिए कितने निकले, 2। तो ये नंबर ऑफ अल्फा कण में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 2। और यहाँ से हमें क्यू ऑफ अल्फा इक्वल फार्मूला लगाएंगे ये एन ई का, इसका एन ई का, क्योंकि आप जानते हो किसी चालक का आवेश, जो चालक का आवेश क्यू होता है वो अनुपाती होता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या की, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एन। तो यहाँ से क्यू अनुपाती एन बनेगा। जैसे ये चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, यहाँ से क्यू बराबर होता है तो एन ई आता है, क्या आता है ई, और इसका जहाँ पर ई का मान होता है 1.6 × 10⁻19। तो इस फार्मूले को मैंने यूज किया यहाँ पर, और वैल्यू रखेंगे तो क्यू अल्फा निकालेंगे तो एन की वैल्यू कितनी है, 2। ई का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻19। तो यहाँ से क्यू ऑफ अल्फा कण का आवेश कितना होगा, 16 दूनी 32, तो 3.2, तो ये अंक का दशमलव है, तो गुणे में 10⁻19 लिखेंगे, और आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलम। तो ये मुझे पता चल गया कि अल्फा कण पर आवेश कितना होगा, 3.2 × 10⁻19 कूलम। और क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहा जा रहा है कि एक चालक पर 1 कूलम ऋण आवेश है, एक चालक पर 1 कूलम ऋण आवेश है, इस पर समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। मुझे ये पता चला कि कोई चालक है जिसमें 1 कूलम का आवेश है। आवेश को हम क्यू से डिनोट करते हैं, तो क्यू बराबर मुझे मिल गया 1 कूलम, 1 कूलम मिल गया, ठीक है। और इसके बाद मुझसे पूछ रहे कि इस चालक में, ऐसा चालक जिसमें, ये मान लो कि मेरे पास एक चालक है, इस चालक में आवेश क्यू का मान कितना है, 1 कूलम। तो कह रहे हैं इस चालक में कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे जा रहे हैं आपसे। तो एन का मान आपसे पूछा जा रहा है। जैसे ये एन का मान पूछा जाता है, क्यू और एन में संबंध क्या होता है, क्यू बराबर एन ई का। यहाँ से लिखोगे क्यू बराबर एन ई से, और यहाँ से क्यू का मान कितना है, 1। यहाँ से एन निकालना तो ये बटे में आ जाएगा, देखो ये एन के ई गुणे में इधर आएगा तो बटे में, तो एन बराबर आएगा क्यू बटे में ई। क्यू का मान कितना है मेरे पास, 1, और ई का मान कितना होता है, ये आपको लिख दिया है यहाँ पर, 1.6 × 10⁻19, 1.6 × 10⁻19। अगर आप इसको ऊपर ले जाओ तो 1 ये अपनी जगह पे है, और बटे में कितना है, 1 दशमलव हटा के 0 बढ़ा लो, तो 10/16, और गुणे ये पावर नीचे माइनस की ऊपर जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगे, तो 10 की पावर 19। अगर कोई संख्या ऐसी जो पावर में है
अगर किसी संख्या की पावर नीचे माइनस के ऊपर ले जाते प्लस हो जाएगा, अगर नीचे प्लस के ऊपर ले जाना चाहते हो तो माइनस के, बस चिन्ह चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16 काट दिया जाए तो उसे फिर कितना आएगा 5/8, 5/8 और बुरे में कितना रहेगा 10 की पावर। इसको काटेंगे तो 8 से भाग तो जाएगा नहीं, तो 0 बार जाएगा दशमलव, इस 5 था 0 बार गया तो दशमलव लगा दिया, तो 0 इसको बढ़ा रहे तो 50 हो गए होंगे, तो 8 छेंगे 48, 48 पहुँच गए 50 थे तो 2 बचे होंगे, 2 में दशमलव लगाइए 0 बढ़ा तो 20 हो गए, तो 8 दूनी 16 तक चले गए, तो 4 बचे होंगे 16 40, अब 4 के आगे फिर 0 लगा लो क्योंकि दशमलव, तो 40 हो गए, तो 8 पंचे 40, तो गुणे 10 की पावर 19। अब आपको क्या करना है, ये एक अंक दशमलव दूर की ओर ले जाना है, 6 इधर है तो यहाँ ले जाओ, तो 6.25 गुणे 10 की पावर। अगर कोई दशमलव अंक इधर से पास से दूर की ओर जाता है तो जितने कदम दूर जाता है उतने ही पावर माइनस की चढ़ती है। तो ये एक कदम किसका आगे ले गए यहाँ, तो एक पावर माइनस की चढ़ेगी, 19 प्लस की एक माइनस की घट जाएगी, तो इतनी बचेगी, और ये n है तो इतने इलेक्ट्रॉन उसमें अधिक होंगे, ये हमें पता चलेगा। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन नंबर दूसरे का आंसर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहे हैं एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की पावर 18 कूलम धनावेश है। इस बार क्या है, धनावेश। अच्छा एक बात ये समझ लो, इसमें पूछा गया था कि कमी है कि अधिकता है, अगर ऐसे भी पूछता तो किसी चालक में देखो जितने भी, जैसे कि आप ये मेरे पास ये 2 चालक है, इसमें अगर धन का आवेश आ रहा है, धन का आवेश, तो ये समझ लोगे इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है। ये कैसे, आप ये समझ लो, क्योंकि अगर आपने इलेक्ट्रॉन सिद्धांत पढ़ा होगा तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार अगर किसी, ये क्या है नाभिक, ये क्या है किसी पदार्थ के परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं, जैसे कि मान लो इसके पास 50 प्रोटॉन है, तो ठीक उतने ही इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर काटते हैं, तो 40-50 क्या हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मतलब 50 नाभिक में प्रोटॉन है तो टोटल जो चक्कर काटने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो 50 होगी। अब अगर यहाँ पर देखो अभी इसका प्रेजेंट में आवेश कितना है 50 प्लस और 50 माइनस इक्वल 0 हो गए, लेकिन अगर यहाँ किसी कारणवश एक कूलम आवेश आ जाता है, एक का मतलब प्लस का आया है या माइनस का आया है, जो चिन्ह का है वैसा, अगर इसमें सपोज करो प्लस का आया है तो किसी तरह एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें कम हुआ होगा तो 49 बचेंगे, तब तो 50 में से 49 घटाओगे तब तो एक प्लस का बचेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से कम पड़ रहे हैं, तो प्रोटॉन अधिक हो जाएंगे, और प्रोटॉन अधिक हुए तो प्रोटॉन का आवेश प्लस का होता है। तो आप जान लोगे कि किसी चालक का धन आवेशित होना उस चालक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की कमी को प्रदर्शित करता है, और अगर किसी चालक में ऋण आवेश की अधिकता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या की अधिकता दर्शाता है, क्योंकि अगर 50 है प्लस के 5 और इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाए इसमें तो 55 हो जाएगा, 55 में से 50 घटाओगे तो माइनस के 5 बचेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कैसा आवेश होता है माइनस का। तो इस वजह से पता चला कि माइनस आवेश आ रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, अगर आवेश धन का आ रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ये आपको याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में ये कहा जा रहा है कि एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की पावर 18 कूलम धन आवेश है। आवेश है, एक एक लाइन पढ़ते जाना, जो मिलता है वो लिखना है। तो आवेश मिला क्यू का मान कितना है 2.4 गुणे 10 की पावर -2 प्लस के 18 इतना। ठीक है, माइनस का है कितना, माइनस का है इतने कूलम आवेश है। ठीक है, फिर कह रहे हैं धन आवेश, ये कैसा आवेश है, धन का आवेश है। अब फिर ये कह रहा है कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है। इस क्वेश्चन में 2 चीज, कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी, तो कितने इलेक्ट्रॉन मतलब जो हुआ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, संख्या पूछी जा रही है इलेक्ट्रॉन, तो n पूछा जा रहा है। दूसरी बात इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है या अधिकता उस चालक में, ये भी बताना है। तो पहले तो हम q बराबर n का फार्मूला लगाते हैं, यहाँ से q बराबर देखेंगे तो n का मान कितना, ये मुझे क्या निकालना है n, तो यहाँ से फार्मूला निकालो, ये e बटे में आ जाएगा, तो n बराबर क्या आएगा, q ये है ही, ये बटे में आएगा तो बटे में q का मान कितना है 2.4 गुणे 10 की पावर -3 और बटे में, यहाँ से अगर हम देखें तो e का मान कितना होता है 1.6 गुणे 10 की पावर -का दशमलव से देखो दशमलव हट जाएगा, और 8 3 के 24, 8 गुणे 16, 8 से मैंने दोनों को काटा, तो n बराबर कितना है, ये 3
बटे में कितना आ गया, ये 2 गुणे में 10 की पावर माइनस 18, ये ऊपर वाली है, ये माइनस की है, ऊपर जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगे, तो 10 की पावर 10 की 19। अगर यहाँ से हल करें तो ये 3/2 है, ये 19 में से 18 घट जाएंगे तो 1 बचेगी, 10 की पावर 1। अब 10 की पावर 1 का मतलब 10, 10 दिया 30, कितना आएगा 30। या ऐसे सोच लो 2 पंचे 10 काट दिया जाए और 5 दिया 15, जो n का मान आएगा 3 गुणे 5, n बराबर कितना आएगा 15। तो आप जान गए कि जो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई 15। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर पहला। इसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है कमी है, तो कितने इलेक्ट्रॉन, तो 15 इलेक्ट्रॉन। अब आपको ये बताना है, देखो आवेश इसमें कैसा आया था, इसमें आवेश किसका आया था, धन का। तो इसमें जाहिर सी बात ये है कि अगर धन का आवेश इस चालक में आया है तो ये, अगर ये प्लस के होते हैं और ये माइनस के, अगर धन आवेश आया है तो इनकी संख्या कम हो गई होगी, क्योंकि अगर सेम होती तो 0 हो जाता। अगर इनकी संख्या ज्यादा होती इलेक्ट्रॉनों की, क्योंकि नेगेटिव है, अगर जो माइनस वाला अधिक होता तो माइनस का आवेश आता, अगर माइनस वाले कम हो जाएंगे तो ये ज्यादा हो जाएंगे, तो ये किसका है, प्लस का। तो इसका मतलब ये होगा कि ये धन आवेश आया तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या की क्या हो गई होगी, कमी होगी। तो इसका सेकंड आंसर क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हम पढ़ेंगे इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि किसी वस्तु को 4.8 × 10 की पावर माइनस 19 कूलाम से धन आवेशित करने के लिए, धन आवेशित करना है और कितने कूलाम आवेश से, तो 4.8 × 10 की पावर माइनस 19 कूलाम से। और कूलाम किसका मात्रक, आवेश का, इसका मतलब आवेशित करना, तो क्यू का मान मुझे पता चलेगा 4.8 × 10 की पावर माइनस 19, इतना, कितने आवेश से मुझे आवेशित करना है। तो कह रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, तो कह रहे हैं तो फिर बताओ उस चालक से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। अगर किसी चालक में मुझे कितना आवेश लाना है तो उस चालक से कितने आवेश निकाल लेंगे, हम ये देखना चाहते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाते हैं। फिर से Q और N में संबंध, Q बराबर N से इसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो Q का मान मुझे ये पता है, N का नाम निकालना है, तो E इधर गुणे पे इधर आएगा तो बटे में, जो चीज इधर गुणे में होगी वो इधर बटे में, तो N का मान आएगा Q बटे में E। अब Q का मान कितना है, 4.8 × 10 की पावर माइनस 19 बटे में E का मान कितना है, 1.6 × 10 की पावर माइनस 19। अब यहाँ से दशमलव हटा, 10 की पावर 19 है, 10 की पावर 19 कैंसिल, और 16 की 48, 3 बार की कैंसिल। जो N का मान आएगा वो कितना आया, 3। तो आप क्या कहोगे कि उस चालक से 3 इलेक्ट्रॉन निकालिए, तो उस चालक में कितने कूलाम आवेश आ जाएगा। तो ऐसा करें, नोट करें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 है कि 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करो। एक मुझे पदार्थ दिया है जो नाइट्रोजन है, कह रहा है उसके नाभिक में कूलाम में आवेश की गणना करो, तो कितने कूलाम उसमें आवेश है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे, इससे पहले इसको हम क्वेश्चन नंबर 5, 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करो। ये क्वेश्चन है हमारा 5। एक मुझे ये पदार्थ दिया 7n14 और कह रहे हैं इसके नाभिक में आवेश की गणना करो, Q का मान मुझसे पूछा जा रहा है। ये एक मेरे पास एक पदार्थ है जिसका नाम है 7n14 नाइट्रोजन है। तो कह रहे हैं कि इसके नाभिक में कितना आवेश है, कूलाम में इसकी गणना करो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको कहते हैं परमाणु क्रमांक। क्या कहते हैं हम लोग इसको, परमाणु क्रमांक। ये क्या होता है, परमाणु क्रमांक। किसी पदार्थ का परमाणु क्रमांक जितना होता है, जितना भी होता है, ठीक उसके नाभिक में उतने ही प्रोटॉन पाए जाते हैं, ठीक उतने ही प्रोटॉन पाए जाते हैं। इसका मतलब जो नाइट्रोजन के नाभिक में परमाणु होंगे वो कितने होंगे, 7। नाभिक में परमाणु कितने होंगे, वो प्रोटॉन कितने होंगे, 7। इसका मतलब ये अगर नाइट्रोजन है मेरे पास, तो इसके नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वो कितने हैं,
7। तो अगर इसके नाभिक में 7 प्रोटॉन है तो इसके बाहर चक्कर काटने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो भी होगी 7। तो अब हम ये भी जान गए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 7, मेरे पास n कितना मान आ गया 7। अब फिर से देखो Q और n का संबंध मिल गया मुझे, तो Q बराबर क्या फार्मूला लगाएंगे n E का, और E का मान आपको याद रखना है 1.6 तो यहाँ से फार्मूला लिखेंगे Q बराबर, आवेश मुझे निकालना है कितना होगा, n का मान पता चल गया है 7, E का मान पता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 19। तो यहाँ से गुणा कर देंगे Q बराबर 16 सत्ते 112 गुणे 10 की पावर माइनस 19। ये एक अंक का दशमलव तो यहाँ गुणा किया, एक अंक का दशमलव यहाँ लगा दो। Q बराबर, अगर ये एक अंक अपनी ओर लाते हो, अगर दशमलव बिंदु को अपनी ओर लाते हैं तो पावर धन की बढ़ती है, पावर धन की बढ़ती है। तो एक अंक इसका लाते हैं या तो 1.12 गुणे 10 की पावर, एक पावर इधर लाए, एक दशमलव लाए, बिंदु इधर लाए तो एक अंक बढ़ेगा पावर प्लस की, तो 20 माइनस की एक प्लस की घटेगी तो कितनी बची माइनस का, 19 में से एक घटेगा। कितने कूलाम का आवेश उसके नाभिक में आएगा, ये हम पता करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 6वें की तरफ। 6वां क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी आवेशी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यदि किसी चालक में 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल गया कितने, मेरे पास 1500। ये क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां से ये पता चला है कि किसी चालक में, अगर ये मेरे पास कोई चालक है तो इसमें जो इसकी संख्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 1500 अधिक हो चुकी है, कितनी 1500 इलेक्ट्रॉन, ये अधिक आए हैं कहीं से, 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n का मान कितना आया है 1500, ये मुझे दिया गया है। और दूसरी बात क्या है मुझे पता करनी है कि इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। कह रहे हैं तो अगर इलेक्ट्रॉन आए तो इसमें आवेश की मात्रा बताओ और प्रकृति बताओ। तो मात्रा तो पहले Q का मान पता करेंगे, ठीक है। फार्मूला Q और n में संबंध Q बराबर n से, तो यहाँ से Q बराबर n की वैल्यू कितनी है 1500 गुणे E का मान कितना है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। यहाँ से गुणा करते हैं, देखो 2 जीरो से इसकी 2 पावर कैंसिल, कोई संख्या अपने पास जितनी जीरो रखता है वो उतनी पावर दे सकता है, ठीक है। जैसे आप सपोज करो मेरे पास 100 है तो ये हम कहते हैं 2 पावर दे सकता है, जीरो हटेंगे तो कैसे, तो आप वैसे भी जानते हो कि किसका वर्ग लिखा है 100, 10 का वर्ग लिखा तो 10 की पावर 2 करते हो नहीं, इसका मतलब जितने जीरो हटते हैं उतनी पावर आ जाती है। ये एक भी लिख सकते हो, एक गुणे 10 की पावर देखो, एक मैंने लिख दिया, जितने जीरो हटा उतनी पावर चढ़ा दी 10 की। तो वैसे ही मैंने ये देखो ये 15 लिखेंगे, 2 पावर 10 की पावर 2 प्लस की होंगी, ये 19 माइनस की तो घट जाएंगे, मतलब 2 जीरो से इसकी 2 पावर कैंसिल होंगी, ये बचेगा 15 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस के 17। अब गुणा करो 16 × 80 के जीरो हासिल आए 8 और 16 × 16 8 24 और एक अंक पे दशमलव तो एक अंक पे दशमलव 10 की पावर माइनस। अगर हम ये कहें कि इस एक अंक को दशमलव को यहाँ के साथ लाओ अपनी ओर, और अपनी ओर लाते हो तो पावर प्लस की बढ़ती, जितनी अंक दशमलव अपनी ओर लाते हो उतने ही पावर प्लस की बढ़ाता है वो। तो ये 17 है, एक प्लस की बढ़ेगी तो 17 में से एक कम हो जाएगी तो क्या बचेगा -16, क्योंकि प्लस की बढ़ेगी और माइनस की पहले से ही है 17, तो प्लस और माइनस सदैव घटते हैं तो घट जाएंगे, कितने बचेंगे 2.4 गुणे 10 की पावर -16 कूलाम। इतना कूलाम आवेश उपस्थित हो जाएगा। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। अब पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन, ठीक है, और कितने इलेक्ट्रॉनों की 1500 इलेक्ट्रॉनों की। मुझे ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉनों की कमी है वो कितनी है 500, ये लिख दिया मैंने 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। अब कह रहे हैं इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताइए, आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताइए। Q का मान पूछा जा रहा है, ठीक है, ये Q का मान पूछा जा रहा है। अगर इसमें भी पूछा जा रहा था ना कि इसकी प्रकृति बताइए, तो ये क्या थे अधिक थे, 1500 इलेक्ट्रॉन क्या है हमारे पास अधिक है। अच्छा ये सोचो कि किसी नाभिक में परमाणु में प्रोटॉन, नाभिक में प्रोटॉन और बाहर इलेक्ट्रॉन सभी की संख्या सेम होती है, तो इनमें से जिसकी अधिकता होगी उसी का आवेश होगा। तो अगर ये अधिक है, ये इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया तो ऋण आवेश आएगा,
ये क्या लिखोगे, ऋण आवेश होगा। ये कैसा आवेश होगा, ऋण आवेश। इतना आवेश तो होगा लेकिन कैसा, ऋण आवेश, ऋण आवेश, ऋण आवेश आएगा। ठीक है। अब वैसे इसमें भी पूछा कि मात्रा के साथ प्रकृति भी बताना, तो इसमें भी हम मात्रा निकालेंगे फिर प्रकृति भी बता देंगे। देखो क्यू मुझे कुछ पता करना है, तो क्यू बराबर एन की तो फार्मूला दे दिया जाएगा। जैसे ही लगाओगे क्यू का फार्मूला, तो एन की वैल्यू कितनी है, 500 इस बार है। ई का मान 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 19। ठीक है। दो जीरो से इसकी दो पावर कैंसिल, जितनी जीरो होंगे किसी संख्या के आगे वो प्लस की पावर देते हैं अगर हम जीरो हटाएंगे। तो अगर 5 के आगे से 2 जीरो हटाएंगे तो 2 प्लस की पावर 10 की पावर 2 तो बनाएगी प्लस की, और ये 10 की पावर माइनस 19 है। तो इस 19 में से इसकी दो पावर कैंसिल हो जाएंगी, तो बचेगी कितनी, 17। यहाँ से 5 बचेगा और यहाँ से 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस के 17 बचेगा। ये क्यू का मान। तो क्यू बराबर कितना आएगा, 16 बचे 80, तो 8.0 क्योंकि ये क्या करते हैं दशमलव गुणा 10 की पावर माइनस के 17 पूरा, ये हो जाएगा 8। अब इसमें क्या हुआ था, कमी हुई थी। अगर आप सिर्फ ये कहें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सेम होती है, तो इनमें से देखो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, इलेक्ट्रॉन कम हुए तो निगेटिव, वो जो ऋण वाले मान है वो कम हो गए होंगे, तो धन वाले ज्यादा हो गए, तो धन में ऋण घटाओगे तो धन ही बचेगा। तो ये कैसा आएगा, धन आवेश। ये कैसा होगा, धन आवेश। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8वां, यहाँ से टाइप चेंज हो जाता है। आपको फार्मूला याद रखना है कि एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन इक्वल होता है एप्सिलॉन नॉट। ये फार्मूला है, इस फार्मूले में कौन क्या है ये आप जानते हैं। देखो एप्सिलॉन को कहते हो निरपेक्ष वैद्युशीलता, वैद्युशीलता, या इसी को आप कहते हो, इसको हम कहते हैं कि माध्यम की वैद्युशीलता, माध्यम की वैद्युशीलता। ठीक है। और जो ये है इसको कहते हो सापेक्ष वैद्युशीलता, वैद्युशीलता, या इसी को हम लोग कहते हैं निर्वात की वैद्युशीलता, निर्वात की वैद्युशीलता। ये क्या होता है, माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। ये क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है, शुद्ध जल का जो परावैद्युतांक है वो 81 है, और परावैद्युतांक को हम किससे डिनोट करते हैं, के से। मुझे ये पता चला क्वेश्चन नंबर 8 में जो शुद्ध जल का परावैद्युतांक है के, वो कितना है, 81। ये मुझे पता चल गया कि जो शुद्ध जल का परावैद्युतांक है वो कितना है, 81। तो कह रहे हैं इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी, निरपेक्ष वैद्युशीलता, एप्सिलॉन का मान हमसे पूछा जा रहा है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, निरपेक्ष वैद्युशीलता, निरपेक्ष वैद्युशीलता पूछा जा रहा है। बताओ निरपेक्ष वैद्युशीलता एप्सिलॉन का मान कितना है। ये क्या है, परावैद्युतांक, ये वो क्या कहते हैं लोग, परावैद्युतांक। ये क्या है, परावैद्युतांक, और इसको इसका मान कितना है, 81.0। अब आपको यही फार्मूला लगाना है, एप्सिलॉन इक्वल एप्सिलॉन नॉट के। तो ये क्या है, निरपेक्ष वैद्युशीलता, इसे कहते हैं तो सापेक्ष या निर्वात वैद्युशीलता, के क्या है, परावैद्युतांक। तो निरपेक्ष वैद्युशीलता और परावैद्युतांक का संबंध क्या हुआ, एप्सिलॉन इक्वल एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ से हम निकालेंगे इसको, क्योंकि एप्सिलॉन इक्वल एप्सिलॉन नॉट के, और इस एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता होना चाहिए 8.85, 8.85 × 10 की पावर माइनस 9 कूलम्ब स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये वैल्यू रखना है, ये इसका मान मुझे निकालना है कि एप्सिलॉन इक्वल एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है, 8.85 गुणे 10 की पावर माइनस 12 गुणे के का मान कितना है, 81.0। तो 0.0 से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं। अगर हम इसका गुणा करें तो 81 का गुणा इसमें कर लेते हैं, तो कितना आएगा, 1 बचे 5, इधर करके देख लेते हैं, 8.85 1 5 और ये 8 और ये 8 क्या करेंगे, 8 में से 40 से 0 हासिल आगे 4, 8 में 64, 4 65 के 8 हासिल आगे 6, और 8 में 64 6 70, ये
5 आएगा, ये 8 आएगा और 8 और 16 के 86 में 1 0 1 और ये कितना आएगा 71 और ये कितना है 8 और 85 का 71 6 85 कितना आ जाएगा 7 1 6 8 5 10 की पावर कितना है -12 1 2 2 अंकों में दशमलव कर दिया जाए तो आप साइन ये दशमलव बिंदु 1 2 2 अंक यहाँ किसका भी लिया तो 7.16 10 की पावर कितना हो जाएगा 2 अंक किसका लाएगा दशमलव अपनी और जितने अंक लाओगे उतनी पावर प्लस की बढ़ती है तो 2 अंक किसका लाएगा तो 2 पावर प्लस की बढ़ी और 2 पावर माइनस की 12 में से 12 माइनस की 2 प्लस घट जाएंगे ये होगा हमारा आंसर सही होगा कितना है 7.17 पूरे 10 की पावर -10 गुलाम इसका ठीक है तो ऐसे आप निकाल सकते हो इस वाले 6 उसमें आ रहा है 7.17 क्योंकि ये 8 चाहो तो इसको 1 दे सकते हो जैसे ये 1 देगा तो इसके पास कितना हो जाएगा 7 को पूरा करेक्ट आंसर लिख लो ठीक है क्योंकि 5 अगर कोई संख्या 5 है 5 से बड़ी तो वो अपने से पहले वाले को दे देती है उसके पीछे के सभी हटा तो ये क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ से हो जाता है अब क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 देखो उसमें कह रहे हैं कि दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए दो प्रोटॉन है और उनके मध्य जो बल लगे उसकी हमें गणना करनी है तो दो प्रोटॉन आपको समझने के लिए बना लेते हैं कि माना मेरे पास ये दो प्रोटॉन ये प्रोटॉन है एक और ठीक है दोनों पर प्लस की आवेश होती है दोनों पर प्लस प्रोटॉन तो प्रोटॉन उसमें आवेश कैसा होता है प्लस का ठीक है और अगर हम इस प्रोटॉन में आवेश की मान की बात करें कितना है 10 की पावर -19 कूलम प्लस का इसमें भी ठीक इतना ही तो होता है क्योंकि प्रोटॉन ये भी है इसको मान लेते हैं इसके आवेश को Q1 और इसके आवेश को Q2 ठीक है और इनके बीच की कुछ दूरी जो होती है वो हम देख लेते हैं और कह रहे हैं कि गणना की जबकि उनके बीच की दूरी 4 × 10 की पावर -15 मीटर है इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है 4.0 × 10 की पावर -15 यहाँ से यहाँ तक इनके बीच की दूरी कितनी है 4.0 × 10 की पावर -15 देखो Q1 Q2 का मान पता है और ये दूरी को हम R कहते हैं दूरी क्या कहते हैं R और इसके बाद मुझसे पूछा गया F का मान बताओ F की वैल्यू बताओ तो आप जानते हो कूलॉम के नियम से कूलॉम के नियम से कूलॉम का नियम क्या है कि F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती उनके बीच की दूरी के वर्ग के विद्यमानुपाती होता है और ये कूलॉम के कांस्टेंट नियतांक आया था उसका मान होता है तो F का मान इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4πε0 का मान होता है 9.0 × 10 की पावर ये पूरा मान होता है इसका इसका मात्रा क्या होता है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर ये होता है इसका मात्रा यहाँ से हम देखेंगे इसकी जगह लिखेंगे 9.0 × 10 की पावर 9 और इस Q1 का मान कितना है 1.6 × 10 की पावर -19 1.6 × 10 की पावर -19 पूरे Q2 का मान कितना है 1.6 × 10 की पावर -19 बटे में R का स्क्वायर करना है तो R स्क्वायर R के बीच की दूरी ये है तो 4.0 तो दशमलव बाद 0 से कोई मतलब नहीं तो लिखेंगे 4 × 10 की पावर -15 और इसका स्क्वायर है R का तो स्क्वायर यहाँ से इसको हम देखेंगे बराबर कितना आ जाएगा ये निकलेगा ये 9 × 10 की पावर 9 क्योंकि दशमलव बाद 0 से कोई मतलब नहीं तो 9 × 10 की पावर 9 हो गया पूरे पावर को ऐड कर लेते हैं क्या करें पावर को सीधे ऐड करके जोड़ घटा लेते हैं देखो 19 19 38 हो गए 19 दूनी 38 38 में ये माइनस क्यों होंगे क्योंकि दोनों माइनस होती हैं 38 में से ये प्लस की 9 घट जाएंगे तो 29 बचेंगे इसकी माइनस के 38 में से 9 घटा दो प्लस के 29 बचेंगे 10 की पावर -29 बचेंगे इसके बाद ये 1.6 ये 1.6 इन दोनों को लिख लो 1.6 नीचे कितना बच रहा है देखो 4 का वर्ग करोगे आप तो 16 निकलेगा और ये 10 की पावर -15 और 15 दूनी 30 अगर वर्ग लगा है ये घात लगा है और इधर भी घात है तो घात वर्ग पूरा हो जाएगा अगर होल वर्ग लगा है तो कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 10 की पावर -30 यहाँ से अगर हम देखें तो F बराबर कितना आएगा अगर ये दशमलव हटाए तो यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे
ये दशमलव हटाएंगे तो एक और जीरो बना देंगे, तो कितना होगा 9 गुणे ये 16 और 16, तो 16 गुणे 16, और गुणे में 10 की पावर कितना है -29। अगर ये 10 की पावर ऊपर ले, ये अभी एक बार और देखो, ये 16 है 16। अच्छा ये दो जीरो अगर हटाए तो इसकी दो पावर कम हो जाएगी, क्योंकि जितनी किसी संख्या के पास जीरो होते हैं वो अगर जीरो हटाओगे तो उतनी पावर प्लस की बढ़ती है। तो अगर दो जीरो 16 के आगे से दो जीरो हटाएंगे तो 10 की पावर 2 प्लस की होगी, और ये 10 की पावर -30 है, तो 30 में से 2 कैंसिल हो जाएंगे, कितने बचेंगे 28, तो 10 की पावर -28। ये 16 से 16 कैंसिल, 16 नहीं है 144, कितना आएगा 144 पूरे 10 की पावर, ये कितनी -29, और ये ऊपर जाएंगे तो 10 की पावर प्लस की, माइनस वाले ऊपर जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, तो f बराबर कितना आ जाएगा 144 10 की पावर माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 1 क्योंकि 29 प्लस माइनस के 28 प्लस के 29 में से 28 घटाओगे तो 1 बचेगा, और चीज बड़ी संख्या पहले जिससे घटा रहे 29 घटाए तो 29 के पहले माइनस चिन्ह तो माइनस f बराबर 144 है। अगर इसको बटे में लेकर आए तो 10 की पावर प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको भाग करोगे तो अगर 1 जीरो, ये 1 से कोई मतलब नहीं, अगर किसी से 10 है तो 10 से भाग करोगे तो 10 1 के 10, यहाँ 4 बचे, 4 4 मिलकर 44 हो जाएंगे, तो 10 चौकी 40, फिर 10 हम लोग लगाओगे तो 4 बचे होंगे, और 4 के आगे जीरो बढ़ाओगे तो 10 चौकी 40, तो f बराबर कितना आ गया 14.4 मीटर। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल सही है 14.4 मीटर। यहाँ से आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, और इसके बाद की करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल पर, लाइक कमेंट शेयर करें।